प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पाक नाम में आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सलाम कबूल हो। आज जैसा कि पुनरुत्थान दिवस हम मना रहे हैं, तो आज का जो मेरा मजमून है वो है पुनरुत्थान दिवस। इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको बहुत आशीषों से मामूर किया है और आपने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है और ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर के इस पवित्र पर्व को बड़ी खुशी के साथ मना सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खोला है। हमें से हर एक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिएगा, अपनी अकल बुद्धि से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि हम अपने जिंदगी में जो आपने हमें खूबसूरत जिंदगी दी है, आपके पवित्र वचन में रहते हुए, उसको पढ़ते हुए और अपनी जिंदगी को उसमें ढालते हुए चलें और अपने को तैयार करें ताकि आपके द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है जो मसीह में सोएंगे वो मसीह में जिएंगे। क्योंकि आपने कहा है वचन में कि पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं अनंत जीवन आप में है। आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप हमें आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आप मार्ग हैं, सत्य हैं, जीवन है और आपकी मौजूदगी में ही जीवन की भरपूरी है। आप हमें अनंत जीवन देना मांगते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके वचन में रहते हुए आपके साथ संगति करें। आपने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता, हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें से हर एक के साथ हमारी हर एक की मदद करें, अगुवाई करें। हमारी इस जुबान को छुएं, पवित्र करें कि जो भी वचन हम बोलते हैं वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से हो। आप हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, हमारी बोलने में मदद करें और सुनने वालों को बहुत आशीष दें। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नामों पर मांगते हैं, सुनो कबूल करें, आमीन। जैसा कि मैंने आप सबके सामने बताया कि आज पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व, मसीह समुदाय प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी मना रहा है। ये एक बहुत ही पावन पवित्र पर्व है, एक पुनरुत्थान दिवस के रूप में, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित उठे थे। उन्होंने कहा था, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। आज हम वचन से बात करते हैं और ताकि उसके द्वारा हम आशीष पा सकें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 10वें पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। तो दूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, और वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर अपने उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो गलील को चलें, वहां मुझे देखेंगे। परमेश्वर अपने इस पवित्र कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर हमने तेरे को आशीष दी। इसका जिक्र हम
मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसके 1 से लेकर 10 पद में भी पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 1 से लेकर 12 पद तक भी हम पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के पहले से लेकर 10 पद तक भी हम इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। ये चारों इंजील हैं जो परमेश्वर के सेवकों ने, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने अपने अपने लेखों में अलग तरीके से इसको लिखा है, जो कि हम पढ़ सकते हैं। मेरे जो पुनरुत्थान दिवस, इसका मतलब क्या है? पुनरुत्थान दिवस, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, एक जीवित होने का दिन, वो दिवस जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था, सलीबी मौत दी गई थी, और रोमी सरकार थी, रोमी हुकूमत थी, उसमें बहुत बुरी मौत दी जाती थी। सलीब की मौत बहुत बुरी मौत मानी जाती थी, कड़ी से कड़ी मौत, सलीबी मौत मानी जाती थी, और उनको प्रताड़ित करके उनको सलीब से चढ़ा दिया गया। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनकी लोथ को उनके लोगों ने मार करके उसको दफनाया गया था। और किस तरह से उन्होंने जो अपनी भविष्यवाणी पहले से की गई थी उनके लिए, और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन उसको खड़ा कर दूंगा। वो इस मंदिर की बात कर रहे थे, ये ईंट गारे मट्टी से बने मंदिर की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने इस मंदिर की बात कही थी, शरीर वाले मंदिर की। वचन में लिखा है, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें कि पवित्र आत्मा वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा, उसको नाश करूंगा। ये हमारा पवित्र मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करती है। मेरे जो उन्होंने इस शरीर मंदिर की बात की थी, तुम इसको ढा दो, मैं तीसरे दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। और अपने वचन के मुताबिक उन्होंने ये साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन किस प्रकार से मुर्दों में से जी उठे। आज भी वो कब्र खाली पड़ी है। जो लोग हैं, जाते हैं, देखते हैं, उन्होंने देखा है, ये गवाही है इतिहास की कि वो आज भी कब्र खाली है। यीशु मसीह ने खुद कहा इस चीज के लिए, यूहन्ना 11 बाब उसकी 25वें पद में लिखा हुआ है, जो हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जीवेगा। हमने भी पढ़ा वचन में, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन में ही, वो पुनरुत्थान भी है, जीवन भी है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो यदि मर भी जाए तो जीवित होगा। हम मसीह में मरते हैं तो मसीह में सोते हैं तो मसीह में जीवित होंगे। ये उन्होंने सिद्ध किया है। हम देखते हैं 2021 वर्ष पहले यीशु मसीह आए थे, उन्होंने काम किए, और उनके लिए पहले से भविष्यवाणी की गई थी इस चीज के लिए, उन्होंने वो काम पूरा किया है। हम इसके लिए एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 6 पद से लेकर 7वें पद तक। यूहन्ना अध्याय का 14वां अध्याय उसका 6वां और 7वें आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जैसा कि हमने अभी सुना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें बाब में लिखा हुआ, यीशु मसीह खुद कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब उसे जाना भी, देखा भी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी, जो कि यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही कर दी थी, पहले ही, जो कि हम पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसे 6 पद से लेकर 9 पद तक। यशायाह 9 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह यशायाह नबी ने अपनी किताब में भविष्यवाणी की है कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म होगा। एक कुआरी गर्भवती होगी और वो एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को उद्धार करेगा। हम एक वचन और पढ़ते हैं जिसका जिक्र है कि यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी भी बहुत पहले की जा चुकी थी। इसलिए हम पढ़ सकते हैं यशायाह नबी किताब उसका 53वां अध्याय उसके 4 पद से लेकर 5वें पद तक। यशायाह 53 की 4 और 5वीं आयत इस तरह से कह रही है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी भी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पहले कही गई थी और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने की भी भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत पहले की गई थी कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ाया जाएगा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। उसी की वजह से आज हमको अनंत जीवन मिला है, क्योंकि परमेश्वर के कष्ट उठाने से हमें अनंत जीवन मिला है। यीशु मसीह ने खुद कहा है इस चीज के लिए कि मुझे देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। इसका जिक्र हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 17वें 18वें पद में। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। क्योंकि परमेश्वर पुत्र थे यीशु मसीह, उनको सब अधिकार दिया गया था परमेश्वर की तरफ से, इसलिए उन्होंने कहा मुझे लेने का भी अधिकार और देने का अधिकार है। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 40वें पद में। लूका 23 उसका 40वें आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मेरे जो हमने किस तरह देखा कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मुझे लेने का भी अधिकार है और देने का भी अधिकार है, और किस तरह से उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर हाथों में सौंपा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इसीलिए उन्होंने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। उन्होंने मृत्यु के डंक को कुचल दिया, खत्म कर दिया और मृत्यु पे विजय प्राप्त किए, उन्होंने जय प्राप्त किए। अब उन्होंने हम लोग को जो उसके पुत्र पुत्री उसको खरीद लिया अपना पवित्र लहू बहा करके। उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया हम पापी इंसान के लिए, हम गुनहगारों के लिए, क्योंकि हमने पाप किए थे। दिमाग में हमने गलत सोचा था, उन्होंने कांटों का ताज पहना। गलत काम हमने किए, गलत जगह पे हम गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ पैरों पर कीलें ठुकवाई। गलत चीज हमारे दिल में थी, लेकिन उन्होंने भाला खाया। सब कुछ हम लोग की वजह से, मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने कष्ट और सलीबी मौत सही, लेकिन उन्होंने सारा कर्जा हमारा उतार दिया। हमारे पापों का कर्जा उन्होंने अपने पवित्र लहू बहा कर उतार दिया। अब हमें अपने पवित्र पुत्र होने का उसने अधिकार दे दिया है, ताकि हम अपने अधिकार को प्राप्त करें और उसके बेटे बेटियां बन जाएं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 54 पद से लेकर 57 पद तक हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 54 से लेकर 57 आयत तक। और
जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरण हाथ अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा दंड कहाँ रहा? मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मेरे जो किस तरह से यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त किया और अनंत जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने किस तरह से उन्होंने पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर के हमारे गुनाहों के लिए अपनी सलीबी मौत तय करके और मृत्यु गले लगा ली, और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह से हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराया। उन्होंने किस तरह से शैतान के सिर को अपने पैर से कुचल दिया, और हमने जैसा कि वचन में पढ़ा है, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। ये सब सामर्थ परमेश्वर की है। हम वचन में पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 62 बाब उसके 11 पद में लिखा हुआ सामर्थ परमेश्वर से है। भजन संहिता 62 उसका 11वीं आयत, इसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ परमेश्वर से है। पावर बिलोंग्स टू गॉड। अगर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले आयत में इस तरह से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। मेरी जो हमने अभी देखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, तो वचन ही परमेश्वर। और वचन जो सामर्थ्य वचन है, उसी के द्वारा सब काम होते हैं, चंगाई मिलती है, मुर्दे जलाए जाते हैं, सब कुछ एक पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन जो है, इसके द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब काम होते हैं। वचन के द्वारा ही परमेश्वर की सृष्टि की है, जिसका हम जिक्र पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद। मत्ती 1 और उसके 22वीं आयत। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। मेरे जो हमने वचन के लिए पढ़ा कि किस तरह से वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, तो वचन ही परमेश्वर है, और वचन के द्वारा ही परमेश्वर की सृष्टि की है। और हमने मत्ती में भी इसका पढ़ा हुआ, और वचन के द्वारा ही किस तरह सामर्थ्य वचन के द्वारा किस तरह से लोगों को आज भी चंगाई मिल रही है। यीशु मसीह के नाम है, यीशु मसीह के वचन के द्वारा चंगाई मिली है। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने खुद वचन के द्वारा लाजर को किस तरह से जिंदा किया, जो कि 4 दिन से कब्र में था, बदबू आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य वचन के द्वारा लाजर को चंगाई दी, जिसका हम जिक्र पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 38 पद से लेकर 44 पद तक। यूहन्ना 11 38 से 44 आए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मेरे जो एक इसका जिक्र हम और पढ़ सकते हो, हमें पाक कलाम में पाया जाता है
यायर की बेटी को जिंदा करना, किस तरह परमेश्वर ने उसकी बेटी को जिंदा किया। वो सब लोगों के दिल को जांचता था, जानता था किसके दिल में क्या, इसलिए सबको नहीं जाने दिया, उसने कुछ लोगों को ही अंदर जाने दिया, बाकी सबको बाहर रखा। इसका हम जिक्र पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 49 पद से लेकर 56 पद तक। लूका उसका 8वां अध्याय 49 आयत से लेकर 56 आयत तक। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास कर, तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मेरी मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें सिखाया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। में जो हमने देखा किस तरह से वचन के द्वारा परमेश्वर चंगाई देता है, अपने वचन को उसने बहुत अहमियत दी है। अगर हम देखते हैं कि उत्पत्ति किताब उसके पहले पद में 21 पद से लेके आगे तक 28, 27 तक पद देख सकते हैं, उसमें किस तरह से परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा है और सारी जीवित चीजों को जीवन दिया है, बनाया, उनकी सृष्टि की है, किसी से पानी अलग किया है, उसमें जितने भी जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु, उनको बनाया है, उनको आशीष दी है। किस तरह से उन्होंने परमेश्वर ने पक्षियों को, चिड़ियों को बनाया है, किस उसने पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को, चाहे वो घर में रहने वाले घरेलू पशु हों या वन में रहने वाले बनेले पशु हों, परमेश्वर की सृष्टि की, उनको आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। आसमान में पक्षियों को भी उसने बनाया है। आप देखते हैं पक्षी हैं, चाहे कबूतर के अंडे से कबूतर का बच्चा निकलता है, मोर के अंडे से मोर का बच्चा निकलता है, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है। ये परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा, उसने वचन के द्वारा सब पक्षियों की सृष्टि की है, उनको ये आशीष दी अपने सामर्थ्य के द्वारा, ये फूलो फलो अपनी जाति के बच्चे पैदा करो। इसी तरह से जानवरों को भी बनाया है। शेर से शेर का बच्चा पैदा होगा, घोड़े से घोड़े का बच्चा पैदा होगा, भेड़ से भेड़ का बच्चा पैदा होगा। मेरे अजीजों, खुदा की वचन के द्वारा, सामर्थ्य वचन के द्वारा ये सारी दुनिया की सृष्टि हुई है और परमेश्वर को आशीष दी है, फूलो फलो दुनिया में जाओ। मेरे जो ये है एक परमेश्वर की सामर्थ्य। जब हम शारीरिक अवस्था में मरते हैं और एक महिमायुक्त अवस्था में जीवित होकर परिवर्तित हो जाते हैं, एक परिवर्तन, रिफॉर्मेशन, फिजिकल बॉडी कन्वर्ट हो जाती है, रिफॉर्म हो जाती है एक ग्लोरीफाइड बॉडी में। एक शारीरिक, एक भौतिक शरीर, मरणहार शरीर मर जाता है और वो अमरता को पहनकर महिमायुक्त शरीर में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यीशु मसीह हुए थे। आप देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के लिए पहले से भविष्यवाणी की गई थी और यीशु मसीह खुद कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन को बना कर आता हूँ। वो लोग समझ नहीं पाए, वो इस मंदिर शारीरिक मंदिर की बात कर रहे थे और उनको सलीबी मौत दी गई, जिसकी भविष्यवाणी भी यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा करी गई थी। उनकी पैदाइश की भी भविष्यवाणी की गई थी और सलीबी मौत के विषय में भी उनकी भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी और वो उसी जैसे उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी, वही पूरी सब भविष्यवाणियां हुई हैं और वो सलीबी मौत लेकर के मरे और उनको उनके लोगों ने चादर में लपेट करके कब्र में रखा और ऊपर से
रोमी सरकार की मोहर लगा दी गई थी, पहरुए बैठा दिए गए थे, वहां कोई इंसान नहीं आ सकता था, बहुत सख्ती थी, पहरुए चौकीदार थे, बैठे हुए थे, पहरा दे रहे थे, वहां कोई नहीं जा सकता था। लेकिन एक सामर्थ परमेश्वर की थी, जो वचन पूरा होना था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठेगा, और अपने सामर्थ्य वचन के अनुसार जैसे कि उन्होंने कहा था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। आज भी वो कब्र खाली पड़ी थी, मैं तो वो जी उठे, और किस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों से जाकर के और पत्र से जाकर कहो, और मैं गलील में उनको जाकर मिलूंगा। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम गई, वो डर गई थी, तो जैसी वो आई हैं, जैसी फरिश्ता आया है, भूंडल हुआ, और उसने बड़ी आराम से उसको अपने सामर्थ्य द्वारा, परमेश्वर सामर्थ्य द्वारा वो पत्थर को एक तरफ से हटाया। कितना भारी पत्थर था जो हर एक नहीं हटा सकता था, बहुत से लोगों की जरूरत होती, लेकिन उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की जो स्वर्गदूत ने सामर्थ्य द्वारा पत्थर को हटाया। और जब देखा वहां यीशु मसीह, देखो तुम उस मसीह को ढूंढ रही हो, देख रही हो जो गाड़ा गया था, वो जी उठा, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ उसी के लोग से बताओ। वो जा रही थी, यीशु मसीह को मिल गए, सलाम किया, वो घबरा गई थी, घबराओ मत, घबराई हुई थी लेकिन खुशी से भरी हुई थी, और पहुंची, उन्होंने यीशु मसीह को पाया। और आगे जाकर देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। कुछ लोगों ने संदेह किया, उसमें थोमा भी था, उसने संदेह किया। यीशु मसीह ने कहा, संदेह मत करो, मेरे पंजर में उंगली डाल के देखो। मसीह उन्हें खाने के लिए कुछ मांगा, उनको मुझे मछली दी गई। मेरे जो किस तरह से यीशु मसीह मृतों में से जी उठे और अपने लोगों को दिखाई। काफी लोगों ने उनको बाद में देखा, और कब्रें भी, और भी बहुत से लोगों की लाशें जी उठी हैं, पवित्र लोगों की लाशें जी, बहुत से पवित्र लोग जी हैं। मेरे जो यीशु मसीह है, मार्ग, सत्य, जीवन है, वही हमारा मार्ग है, उसके द्वारा हम जा सकते हैं। वही जीवन है, वही सत्य है, अपने वचन के अनुसार वो करता है। वो परमेश्वर है, मनुष्य ने झूठ बोले, जो वो कहता है वो करता है, वो जी उठा है। उसने अगर कहा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा, तो वो मंदिर को ढा दिया लोगों ने, यीशु मसीह को सिरे पे चढ़ा दिया, जबकि वो गुनहगार नहीं था, फिर भी उस पर गुनाह, हमारे गुनाहों के कारण वो घायल किया गया, मारा गया, लेकिन उसको मौत दी, सलीब मौत दी, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30 अध्याय उसके 16 पद में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका वायदा है प्रभु यीशु मसीह। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया, व्यक्ति समुदाय के लिए नहीं आया, विशेष समुदाय, विशेष समाज के लिए नहीं आया, पूरा मानव जाति के लिए आया। वो एक विशेष देश के लिए नहीं आया, वो मानव जाति के लिए आया। उसने पूरी मानव जाति को प्यार किया है, उसने मानव जाति की अपने वचन द्वारा सृष्टि की है, उनको आशीष दिए, उनको अधिकार दिए, फूलो फलो दुनिया भर जाओ। वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने वाला परमेश्वर है। मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ, पुनरुत्थान जीवन में हूँ। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है, पुनरुत्थान है, जीवन है। उसमें जो सोते हैं, मरते वो उसमें ही जी उठेंगे। मेरे जो आज का खुशी का दिन है कि हम सब ईस्टर डे के रूप में, पुनरुत्थान दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। ये दिन हमारी जिंदगी में रोज का है। हम उसके वचन को पढ़ें, अमल करें, अपने को तैयार करें, ताकि अब जिस जिंदगी में प्रवेश करते हैं वहाँ पे खुशी है, कोई रंज और गम नहीं है, खुशी का माहौल है, अनंत जीवन है। परमेश्वर की संगति में रहना कितनी अच्छी बात है, उसमें आनंद की भरपूरी है। मेरे जो हमें इस दिवस को हमेशा अपने जिंदगी में रखना है और रोज मनाना है, ये ताकि हम भी उसके साथ, जब हम मरते हैं तो उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। उन्होंने कहा है हमें, जब हम परमेश्वर के साथ मरते हैं, सोते हैं, साथ जिएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यही हमारी आशा है और विश्वास के द्वारा ही संभव है। जैसा कि मैंने पढ़ा है यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 30 अध्याय उसके 16 में पद में लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, जो हमारे ही पापों की वजह से घायल किया गया,
हमारे वैसे कोड़े पड़े हैं, हमारी वजह से ही उन्होंने क्रूसी मौत सही है और तीसरे दिन जी उठे हैं। तो जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न हुआ पर अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर में से हरि को सब परिवार आशीष दे। आमीन।